हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम है सिमी सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको प्रैक्टिस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर वीडियो जो है वो देखना। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो पूछा है 2017 के नीट पेपर में। क्वेश्चन जो है वो क्या है, मैच द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कॉलम 1। कॉलम 1 में हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ दी हुई है, कॉलम 2 में उनका कॉजेटिव एजेंट जो है वो दिया हुआ है। तो करेक्टली मैच करके अपना करेक्ट आंसर जो है यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि गोनेरिया, गोनेरिया जो है ये एक बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती है। तो ये बैक्टीरिया कौन सा है, नाइजेरिया। सिफिलिस जो है अगेन बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती है। तो ये बैक्टीरिया कौन सा होता है, ट्रेपोनीमा। ठीक। जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वर्ट्स जो है ये क्या है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू कॉज होती है जो कि एक वायरल डिजीज़ है। एड्स जो है ये भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि HIV के थ्रू कॉज होती है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारे करेक्टली मैच हो गए। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शंस पर जाकर फाइंड आउट करते हैं कि करेक्ट आंसर जो है वो हमारा क्या होने वाला है। तो हमने मैच करा वन का बी। ठीक। वन का बी देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर जो है यहाँ से हमारा निकल के आ गया। हमने मैच करा था वन का बी, टू का सी, वन का बी, टू का सी, 3 का डी एंड 4 का ए। तो यहाँ से एकदम करेक्टली मैच होके हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज़ नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। कौन सी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियसिस, गोनेरिया, जेनाइटल वर्ट्स। तो इसमें से जो कम्प्लीटली क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है वो है जेनाइटल हर्पीस। इसके मेडिकेशन के थ्रू, ठीक है, सिम्टम्स जो हैं उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, बट कम्प्लीटली क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जेनाइटल हर्पीस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि उड़ीसा 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब ये ऑप्शंस में हमें सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ दी हुई हैं। ठीक है, अब दिमाग में आता है, बिल्कुल आने वाली बात है कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगी, बट कुछ ऐसी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्पेसिफिकली अफेक्ट नहीं करती हैं। तो वो कौन सी डिजीज़ होती हैं इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लेमाइडियासिस एंड एड्स। तो ये तो अफेक्ट करता है, तो आंसर ये नहीं होगा हमारा। जेनाइटल वर्ट्स जो है ये भी अफेक्ट करता है। सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीस ये भी अफेक्ट करता है। एड्स जो है ये इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है। हेपेटाइटिस बी जो है ये लिवर को टारगेट करता है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एड्स में इम्यून सिस्टम जो है वो टारगेट होता है और हेपेटाइटिस बी में लिवर टारगेट होता है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं स्पेसिफिकली अफेक्ट नहीं होते इन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के थ्रू। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज़ 1 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट दी ऑप्शंस इंक्लूडिंग ऑल सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वाला यहाँ से ऑप्शन जो है वो निकालना है। जैसे कि पहले में देखोगे मलेरिया, मलेरिया सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। दूसरे में भी मलेरिया है, ये भी नहीं होगा। कैंसर भी नहीं होता सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीस, तो ये तीनों जो है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप इस तरीके के क्वेश्चंस जो है उनका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। कोई भी सिली मिस्टेक जो है वो नहीं कर रहे होंगे आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फेज़ 2 2020 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर नॉट क्यूरेबल। कुछ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो कि कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, वो चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखेंगे क्लेमाइडियासिस, सिफिलिस, जेनाइटल वर्ट्स, तो इसमें क्लेमाइडियासिस जो है वो एब्सोल्युटली क्यूरेबल होता ही होता है। HIV, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस, तो इसमें गोनोरिया जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, इसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स के थ्रू ये कम्प्लीटली क्यूरेबल होती है। तो यहाँ से ये भी
ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। गोनोरिया है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जेनाइटल हर्पीस हमने देखा था, हेपेटाइटिस बी देखा था, HIV इन्फेक्शन। ये 3 ऐसी डिजीज़ हैं जो कि कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है 2021 के पेपर में, ठीक है। वेनेरियल डिजीज़ कैन स्प्रेड थ्रू, वेनेरियल मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ही होता है, तो ये किसके थ्रू स्प्रेड होती हैं, यूजिंग स्टेराइल नीडल्स। अगर नीडल्स स्टेराइल होंगी तो उसके थ्रू नहीं ये ट्रांसफ़र होंगी, तो ये ऑप्शन तो यहाँ से निकल गया। ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल सही बात है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये भी होता है। किसिंग के थ्रू ये डिज़ीज़ जो है ये ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। इनहेरिटेंस के थ्रू तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, बी एंड सी ओनली, ठीक है। तो बी एंड सी ओनली जो है वो दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ से आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। कौन सी ऐसी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कम्प्लीटली क्यूरेबल है अगर यदि वो डिटेक्ट कर ली जाए अर्ली स्टेज में और प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट हो, ठीक है। तो ऐसी कौन सी ये डिज़ीज़ है, तो गोनोरिया जो है ये एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ होती है। अगर यदि इसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स की हेल्प से इस डिज़ीज़ को कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गोनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, मणिपुर 2023 के पेपर में पूछा गया है, ठीक। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आर कम्प्लीटली क्यूरेबल, ठीक है। कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कम्प्लीटली क्यूरेबल होते हैं। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा उसमें भी पूछा था जिसमें से गोनोरिया जो है वो आ गया था। अब यहाँ पर अदर डिजीज़ के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा जो है वो कम्प्लीटली क्यूरेबल है, ये चीज़ हमें बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस एंड जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल हर्पीस तो नहीं है, यहाँ पर भी जेनाइटल हर्पीस आ गया तो ये ऑप्शन भी निकल गया। HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन भी क्यूरेबल नहीं है, ठीक है। सिफिलिस जो है ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है। ट्राइकोमोनियासिस ये क्या है, ये एक पैरासाइट के थ्रू कॉज होती है जो कि कम्प्लीटली क्यूरेबल है। तो यहाँ से क्या हो गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कम्प्लीटली क्यूरेबल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेलेक्ट द डिजीज विच आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। कौन सी डिजीज़ जो है वो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, ये चीज़ जो है वो बतानी है, ठीक। कौन कौन सी डिज़ीज़ जो है वो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेनाइटल वर्ड्स तो क्यूरेबल है। जेनाइटल हर्पीस जो है ये क्या है, कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। सिफिलिस क्यूरेबल होता है। हेपेटाइटिस बी जो है ये कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। ट्राइकोमोनियासिस अभी हमने देखा ये भी कम्प्लीटली क्यूरेबल है। तो जेनाइटल हर्पीस और हेपेटाइटिस बी ये दो ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो कि क्यूरेबल नहीं है। तो 2 और 4 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4 डिजीज़ जो है दैट इज़ जेनाइटल हर्पीस एंड हेपेटाइटिस बी जो है वो कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीटेस्ट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड GIFT, द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज़। ये जो GIFT टेक्निक है यहाँ पर इसकी आपसे फुल फॉर्म जो है वो पूछी है। तो फुल फॉर्म में फर्स्ट देखें, जर्म सेल इंटरनल फेलोपियन ट्यूब, जर्म सेल नहीं होता है। गैमेट होता है, जी से गैमेट होता है। इंसेमिनेटेड फेलोपियन ट्यूब, इंसेमिनेटेड नहीं इंट्राफेलोपियन आएगा। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, तो जो उसकी एक्चुअल करेक्ट फुल फॉर्म जो होती है GIFT की वो होती है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज़ 2 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स फाउंड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इन टू, ठीक है।
जो एम्ब्रियो है वो 16 ब्लास्टोमेयर स्टेज जो है उससे भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। इन विट्रो टेक्निक के थ्रू इसको डेवलप किया गया है। तो इसको ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब, यूटरस, फिम्बरी, सर्विक्स। तो इसको ट्रांसफ़र जो है वो किया जाता है यूटरस में, ठीक है। यूटरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज़ हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, ठीक है। एक कपल है जिसमें मेल जो है उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है। विच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन? कौन सी टेक्निक जो है वो सूटेबल होगी फर्टिलाइजेशन के लिए? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो टेक्निक है वो इस तरीके की टेक्निक है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाएगा जो मेल स्पर्म्स जो होता है उसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज़ 1 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, ठीक है। एक ऐसी फीमेल्स जो कंसीव नहीं कर सकती तो उनके अंदर जो एम्ब्रियो है, ठीक है, जो ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के थ्रू एम्ब्रियोज डेवलप होता है लैब्स में, तो वो किस टेक्निक के थ्रू फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल के यूटरस में, ठीक है। तो वो कौन सी टेक्निक होती है यहाँ पर ये चीज़ हमें बतानी है। एक होती है GZIFT, ठीक है, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। ZIFT ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है, जिसमें ज़ाइगोट जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। एक होती है IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। IUT में जो ज़ाइगोट एम्ब्रियो होता है वो यूटरस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये दो टेक्निक जो है यहाँ पर काम करती हैं। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर 2023 का ये क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से हमें अपने स्टेटमेंट देखने हैं करेक्ट इनकरेक्ट क्या है और उसके बाद आंसर जो है वो निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI is another specialized procedure of in vivo fertilization। अब 1 मिनट के लिए आप ये देखो कि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इनकरेक्ट है। अगर आप कह रहे हो कि ये करेक्ट है तो क्यों कह रहे हो? मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? जो यहाँ पर ये जो टेक्निक दी है इन वीवो नहीं इन विट्रो आएगा, ठीक है। इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड बॉडी, बट इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक। तो जो ये प्रोसीजर होता है ICSI का, ये क्या है? ये इन विट्रो होता है, आउटसाइड द बॉडी लैब्स में ये प्रोसीजर होता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनफर्टिलिटी सीजेस due to inability of the male partner to inseminate female can be corrected by artificial insemination, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या हुआ आपके अकॉर्डिंग? स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हुआ इनकरेक्ट हुआ? स्टेटमेंट 2 जो है वो 100% करेक्ट है कि इनफर्टिलिटी ceases due to inability of the male partner insemination female can be corrected by artificial insemination। artificial insemination के थ्रू इसको करेक्ट किया जा सकता है बिल्कुल। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है? करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ट्रू। सो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है 2025 में। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस तरीके के लंबे चौड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं नीट पेपर में। अब व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक इन एडॉप्शन ऑफ द IVF मेथड? IVF मेथड अडॉप्ट करने की उसमें पोटेंशियल ड्रॉबैक जो है वो क्या होते हैं, ये चीज़ जो है वो बतानी है।
ठीक है। हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, ऐसा कुछ होता है नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब देखो वन जो है, जहाँ जहाँ वन दिया हुआ है वो चीज़ तो यहाँ से निकल गई। तो वन दिया हुआ है, ए में भी दिया हुआ है, बी में भी दिया हुआ है और डी में भी दिया हुआ है। तो यहाँ से ही आपका आंसर जो है वो निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक। लेकिन हम सारे स्टेटमेंट्स जो हैं उसको कवर करेंगे। दूसरा है एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट। जब आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, मेडिसिन वगैरह जी, ये सब जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बिल्कुल सही बात है। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का डोनर होना ज़रूरी है, ठीक है। लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, बिल्कुल सही बात है। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, इंडिया में क्यों नहीं अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, आईवीएफ अवेलेबल है इंडिया में, ठीक। उसके बाद पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा कि आईवीएफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ तो होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 6। तो 2, 4, 6 ओनली, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो इसी के साथ में लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। सो आई होप ये सीरीज़ जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इनहेरिटेंस ऑफ प्रिंसिपल जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे खासे आए हैं, तो उनको मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगी क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह वो भी ऐड होती है कुछ कुछ क्वेश्चंस में, तो इसलिए वो हम थोड़े थोड़े पार्ट में करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।